उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक जुलूसों में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हो पाएगा, इनका प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के बड़े अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो सुनिश्चित करें कि किसी भी धर्म का आयोजन हो, इस धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना होने पाए, साथ ही साथ इनका प्रदर्शन ना होने पाए। जिसको लेकर के एसटी हसन ने भी कहा है कि अगर अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होता है तो आवाज़ को लेकर के भी प्रतिबंध होना चाहिए। जो डीजे निकलते हैं उनकी आवाज़ सीमित होनी चाहिए, धार्मिक गाने जो बजते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद से जब किसी बात का ऐलान होता है, जब अजान का ऐलान होता है, उसकी ध्वनि 60 डेसिमल निर्धारित की गई। इससे ज़्यादा होने पर स्पीकर उतरवा दिए जाते हैं। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, कि आखिर क्या लगता है उनको, ये जो विषय है कितना गंभीर है और क्या वाकई में ये संभव है कि धार्मिक आयोजनों में इस तरीके का प्रदर्शन ना हो। बिल्कुल, इस जो योगी आदित्यनाथ जी ने ये पहल करी है सभी धर्मों को देखते हुए, इस तरह की अराजकता जो बीच में कुछ लड़के आ जाते हैं और तलवारें और दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र लेके, वो एक ही धर्म में नहीं है, सभी धर्मों के लिए ये बहुत अच्छी पहल है और मैं उनका स्वागत करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का इस पहल के लिए। एसटी हसन ने कहा है कि आवाज़ जो है, डीजे की आवाज़, जो धार्मिक गाने बजते हैं उस पर भी नियंत्रित होना चाहिए। बिल्कुल, सब चीज़ों पे जो जो चीज़ें कही गई हैं और मापदंडों के हिसाब से जो भी चीज़ें लगता है उन सब चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। और ये जो विशेष तौर से योगी जी आदित्यनाथ जी ने कहा है, अराजकता नहीं फैलनी चाहिए, किसी को डराने के लिए, किसी को दबाने के लिए, दिखाने के लिए। ये धर्म है और धर्म की आस्था अपनी संस्कृति को दिखाने की होती है, ना कि ये शस्त्र अस्त्र दिखाने की। क्या लगता है भाई साहब कि लोगों को डराने के लिए धार्मिक आयोजनों में इस तरीके का प्रदर्शन होता है? जैसा कि आप भी जानते हैं, शस्त्रों का दुरुपयोग होना नहीं चाहिए और शस्त्र हमेशा केवल अपने इस्तेमाल के लिए रखने चाहिए, जैसे घरों के लिए होते हैं, ना कि आप कहीं पे उसको दिखाने का प्रयास करें। और मैं इस पहल की बहुत ज़्यादा से आपको ये कहूँगा कि योगी जी ने जो पहल की है वो सराहनीय है और बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सभी धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, उसमें कई शस्त्रों की शस्त्र आने ही नहीं चाहिए कभी भी। सिख समुदाय के आयोजनों में भी प्रचलन हो चला है कि अब लोग शस्त्र लेकर के आने लगे। शस्त्रों का वो गतका का कार्यक्रम होता है, उसमें ना कि क्या होता है, कोई शस्त्रों को कहीं उछाल के या किसी तरीके से, शस्त्रों में खेल का प्रदर्शन होता है। बस जो हमारे जो शुरू से खेलों का आयोजन होता था उसी में शस्त्र का आयोजन होता, उसमें शस्त्रों का कोई भी दिखावा नहीं होता। ऐसा आप बताइए, ये फैसले को किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या लगता है कि यह सही फैसला है या परंपराएं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं होगा? देखिए, ये आस्था का विषय है, सभी धर्मों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं। अगर रोक लगे तो सभी धर्मों पर रोक लेनी चाहिए। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग तो बंद होना चाहिए, क्योंकि उससे अब हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उनको अगर कलम का ज्ञान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये हर तरह की धार्मिक भावना सबकी अलग अलग है, सब अपने धर्म के हिसाब से मनाते हैं और उसका विरोध होता है। इसलिए ये जो है नियम ठीक है, सबके लिए लागू होना चाहिए, सबके बराबर चलना चाहिए। आवाज़ भी नियंत्रित होनी चाहिए। जो डीजे में गाने बजते हैं, फिल्मी गानों के साथ साथ धार्मिक गाने जो बजते हैं और तमाम इलाकों से गूंजते हैं, वो निकलते हैं, तो क्या आवाज़ नियंत्रित होनी चाहिए? बिल्कुल, आवाज़ नियंत्रित होनी चाहिए। आवाज़ नियंत्रित, हुड़दंग भी बंद होना चाहिए, क्योंकि उस डीजे की आवाज़ से लोगों में हुड़दंग की भावना ज़्यादा पैदा हो जाती है। आस्था की अपेक्षा लोग हुड़दंग करने लगते हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। एक शालीनता से निकलना चाहिए, शालीन भाषा होनी चाहिए, शालीन आवाज़ होनी चाहिए। जो लोग सुने उनको गाने की आवाज़ समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि तेज़ आवाज़ में गाने की आवाज़ नहीं समझ में आती, हुड़दंगियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ती है। इसलिए ये नियम सब पर लागू होना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, हुड़दंग रुकेगा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं होगा? बिल्कुल रुकना चाहिए। जिस हिसाब से सरकार का कदम उठा हुआ है, उस कदम को देखते हुए सभी समुदाय को इस चीज़ को देखना चाहिए और उसको, खाली सरकार ही इसके जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम और आप लोग भी हैं। हम लोग जब उस चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे, तभी इस चीज़ को आगे को बढ़ा पाएंगे। पिछले काफ़ी समय में देखने को मिला है कि तमाम धार्मिक आयोजन, चाहे हिंदुओं के हों, मुस्लिमों के हों या किसी और वर्ग के हों, जो जुलूस निकलते हैं उनमें कहीं ना कहीं शस्त्र का प्रदर्शन होता है और ये लगातार बढ़ रहा है। ये शस्त्र का प्रदर्शन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये आने वाले समय में आगे बच्चों के लिए, जो भविष्य में आगे बच्चे जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आजकल ज़रा सी बात पे सत्र निकल जाता है। और ये सत्र का जो सरकार ने बैंड लगाने की कोशिश की है और कर रही है, ये सभी लोगों को मानना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल देखने को मिलता है, तमाम जुलूस निकलते हैं, चाहे रामनवमी का हो, चाहे मुहर्रम का हो, कोई और जुलूस हो, उसमें शस्त्र लेकर के निकल आते हैं। तो क्या मैसेज देते हैं लोग?
देखिए, एक प्रकार से जहां मैंने शस्त्र लाइसेंस की बात की, तो व्यापारी समाज जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उसको शस्त्र लाइसेंस अपनी सुरक्षा के लेने के लिए भी बहुत चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और शस्त्र लाइसेंस नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद धार्मिक आयोजनों के कार्यक्रमों में जब देखा जाता है तो शस्त्र की एक भरमार निकल पड़ती है। उन शस्त्रों से कहीं ना कहीं युवा जोश जोश में एक दूसरे के ऊपर चोट मार लेते हैं, बहुत दिनों तक नुकसान होता है। और ये शस्त्रों का पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। कोई भी किसी भी जुलूस में कोई भी नई लीक नहीं पड़नी चाहिए, किसी भी नए रूट नहीं तय होना चाहिए और शस्त्र का प्रदर्शन पूरी तरीके प्रतिबंधित होना चाहिए। शस्त्र का प्रदर्शन तो काफ़ी लंबे समय से होता हुआ आ रहा है, तो ऐसे में इसको बंद कर पाना क्या आसान होगा? प्रशासन क्या आसानी से इसको लागू कर पाएगा? देखिए, काम तो बहुत लंबे समय से होते चले आ रहे हैं। धारा 370 जाने जन्मों से नहीं हट पाई थी, लेकिन मोदी जी ने हटा दी। लेकिन अगर सरकार चाहेगी और लोग उनका साथ देंगे तो बड़े से बड़े काम कर दिखाए गए और कर भी दिखाए जाएंगे। भाई साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये टाइमिंग है, एक तरफ कांवड़ यात्रा निकल रही है, दूसरी तरफ मुहर्रम के जुलूस शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जुलूस में जो शस्त्र हैं वो प्रदर्शित नहीं किए जाएं और डीएम और एसपी वहाँ के सुनिश्चित करें इस बात को, तो क्या लगता है हो पाएगा ये? बहुत कठिन डगर पनघट की, यह मैं कहना चाहूँगा। ऐसे समय में इस आदेश को लागू करना या देना ये शंका उत्पन्न करता है एक समुदाय विशेष के प्रति, और मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहा हूँ कि सार्वजनिक स्थान पर शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाए, और लेकिन इससे सभी धर्म प्रभावित होंगे इस आदेश से। विशेष तौर से मुस्लिम समुदाय मुहर्रम में जो एक आस्था होता है, जो करबला में शहादत की याद में जो मातम करते हैं शिया भाई, उनके लिए क्या होगा, वो कैसे करेंगे? वो सांग करते हैं, 56 छुरी चलाते हैं, ये देखना होगा क्या ये आदेश उन पर भी प्रभावी होगा। और जैसे हमारे सिख भाई नगर कीर्तन निकालते हैं तो उसमें भी शोभा यात्रा में उनके जो पंथ गुरु होते हैं वो भी एक धार्मिक आस्था में अपने साथ में तलवार लेके चाहते हैं, वो प्रदर्शन में नहीं आता है, क्या वो भी शामिल करेंगे? या जो बच्चे कौशल युद्ध कौशल प्रदर्शित करते हैं उसमें, ये बड़ी चीज़ें हैं। ये तो आदेश देखने के बाद आएगा कि उस किन बिंदुओं पे उन्होंने आदेश जारी किया है। लेकिन अगर आदेश ये हकीकत है कि किसी भी धर्म में हमने ये देखा है, क्योंकि हम एज ए पीस कमेटी के नाते मैं मौजूद रहता हूँ, मैंने देखा है कि लड़के उत्पाद करते हैं तो उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे किसी भी धर्म को। मैं विशेष तौर से मैं किसी एक को कह के मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, लेकिन ये देखा है कि अब जैसे डीजे है, किसी एक नेता ने कहा कि डीजे नियंत्रित हो, अनुमति के साथ में हो, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है जब एक भीड़ एक ले करके डीजे निकलती है तो उसको किसी की हिम्मत नहीं होती उसको बंद करा दे, चाहे वो अराफात का जुलूस हो, चाहे रामनवमी का हो, चाहे वो दुर्गा अष्टमी में ले करके जो है साथ में चलते हैं। तो ये चीज़ सही है। अगर समाज के लिए, प्रदेश के लिए अगर योगी जी ने ऐसा कोई आदेश निकाला है तो उसका हम लोग स्वागत करेंगे और ये सभी लोगों पे लागू होना चाहिए। इसको देखेंगे किन बिंदुओं पे उन्होंने किया है और ये किसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। अगर समाज के लिए है, सही है, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर ये विद्वेष की भावना से आदेश पारित किया गया है तो ये फिर ठीक नहीं है। क्या लगता है कोई विद्वेष की भावना भी हो सकती है इसमें, या सबको लेकर के, जैसे कहा गया आपने भाई साहब ने कहा कि अगर सबके लिए है तो ठीक है, अगर किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी समुदाय विशेष पर फोकस ज़्यादा किया जाता है तो गलत है? नहीं, सरकार को अगर इसको वाकई में लागू करना है तो विद्वेष की भावना से हट करके ही काम करना पड़ेगा। जब आप सभी धर्मों के साथ मिलजुल करके इसको रोकेंगे तब ये रुक पाएगा, क्योंकि सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों को एक छत के नीचे आके समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तभी इस पर रोक लगाई जा सकती है। अगर आप एक वर्ग को लेकर के चलेंगे तो इसके ऊपर रोक नहीं लग पाएगी। क्या कहना चाह रहा है, कोई सख्ती से रोक नहीं लगेगी, जागरूकता से रोक लगेगी? बिल्कुल जागरूकता से ही रोक लगेगी। सरकार को सख्ती करने के बजाय जागरूकता की धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करके इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि धार्मिक जो संगठन हैं जो जुलूस ले करके चलते हैं, अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, इसलिए उनको साथ में लेकर के ही इसको करना चाहिए। अगर जबरन किया गया तो माहौल बिगड़ सकता है? बिल्कुल बिगड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि आदमी मानता नहीं है। देखिए, जब हुजूम चलता है फिर वहाँ पर कोई सुनता नहीं है, जैसे कि इन्होंने बात एक कही, फिर उसके बाद फिर कोई सुनता नहीं है, फिर अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि उसको बंद कराए या आवाज़ धीमा कराए। उस समय फिर अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे माहौल बिगड़ेगा, तो इसलिए ज़बरदस्ती ना करके उसको सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के साथ सहयोग से उसको करना चाहिए, और ये चीज़ होनी भी चाहिए। शस्त्र प्रदर्शन और ये आवाज़ तेज, डीजे की आवाज़ से, ये सब इस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन सामाजिक सहयोग से।
तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों का साफ तौर पर कहना यह है कि जो रोक है वो सारे धर्मों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। अगर किसी हिंदू के जुलूस में इसको लागू किया जा रहा है तो मुसलमानों के जुलूस में भी लागू किया जाए, सिख के जुलूस में भी लागू किया जाए। साथ ही साथ लोगों का कहना ये भी है कि सख्ती से इसे लागू करने की अपेक्षा उन संगठनों को जागरूक करना होगा जो इस जुलूस में शामिल होते हैं और इस जुलूस को निकालने का काम करते हैं। जागरूकता से ये शस्त्र प्रदर्शन आसानी से रुक सकता है, जबकि अगर सख्ती की गई तो माहौल बिगड़ भी सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।